अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे राइबोसोम को, जो कि सेल की एक अहम इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। तो राइबोसोम्स क्या चीज़ है? सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, टिनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इन सेल। सेल में छोटे छोटे दानेदार साख्त होते हैं, उसे राइबोसोम कहते हैं। तो इसको सबसे पहले किसने इसकी स्टडी की है? ये साइंटिस्ट जिसका नाम है पैलार्ड। ये साइंटिस्ट था, इसने इसकी एक्सपेरिमेंट किया, इसकी स्टडी की है 1955 में। तो ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, या इसके साइंटिस्ट का नाम या उसका सन। राइबोसोम सेल में मौजूद छोटे छोटे दानेदार साख्त है। जैसा कि फर्ज करें ये स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर सेल की है, इसमें मौजूद ये दाने ये राइबोसोम ही है। तो इसकी लोकेशन क्या है, कैसे पाए जाते हैं सेल में? फ्रीली फ्लाटिंग। समटाइम ये फ्रीली फ्लाटिंग ये नहीं आज़ादाना सेल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जैसा कि ये हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं। तो इसकी लोकेशन है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें, यानी राइबोसोम किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो इसके जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, इन चीज़ों से मिलकर बनता है राइबोसोम। और उसके आगे है सब यूनिट। राइबोसोम के 2 सब यूनिट है। सब यूनिट जिनमें से एक 60S जबकि दूसरा है 40S। ये मैं यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों का अगर मजमू देखें तो 80S बनता है। ये यूकैरियोटिक सेल में 80, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S होती हैं। यानी एक बड़ा सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट वो 60S, जबकि एक स्मॉल सब यूनिट 40S है। तो ये एस से क्या मुराद है? एस एक साइंटिस्ट था जिसका नाम स्वीडबर्ग था। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया है राइबोसोम पर। उसने राइबोसोम के इसी पार्ट्स, यानी ये लार्ज पार्ट्स, लार्ज यूनिट और स्मॉल इस सब यूनिट को उसने एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसने यहाँ पर डाला। तो फिर देखा कि कौन सा जो यूनिट है वो जल्दी बैठता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में कुछ चीज़ सर्कट में इस तरह घूमते हैं और साथ साथ वो बैठने भी लगते हैं, सेटल भी होती हैं। तो उसने देखा कि जो लार्ज पार्ट है यानी 60S, ये जल्दी सेटल होने लगा, और उसके बाद जो स्मॉल सब यूनिट है वो उसके बाद सेटल, यानी इसके सेटलमेंट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, जबकि जो 60 वाला वो जल्दी सेटल हो गया। तो इस साइंटिस्ट के हवाले से भी आ सकता है स्वीडबर्ग। और इस रेट ऑफ सेडिमेंट फॉर्मेशन, यानी जल्दी बैठने का रेट, कौन कितने स्पीड से बैठता है, तो एस इसलिए लगाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक सेल में हम देखें तो ये अगर टोटल दोनों को एक साथ इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में दोनों के एक साथ डाले तो उसके जो सेटलमेंट रेट है, यानी सेटलमेंट इसका जो रेशो है वो 80S है, जबकि अगर प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो उसका रेशो 70। तो ये आप लोगों से एमसीक्यू में पूछे जा सकते। अब हम नेक्स्ट इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी ये कहाँ पर बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये जो राइबोसोम है सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का एक डार्क पार्ट है, एक डार्क पोर्शन है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो राइबोसोम उसी न्यूक्लियोलस में ही बनते हैं। तो जैसा कि ये एक न्यूक्लियस है, ये डार्क पोर्शन ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स यहाँ पर प्रिपेयर होकर सिंथेसाइज होकर फिर मैसेंजर आरएनए के थ्रू फिर इन न्यूक्लियर पोर से बाहर आकर सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये यानी राइबोसोम के जो फैक्ट्री है वो न्यूक्लियोलस है। और इसके बाद इसके फंक्शन का अगर हम देखें, फंक्शन क्या है? राइबोसोम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन के प्रिपरेशन है, प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करता है? वो राइबोसोम ही है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर एक और टर्म है जैसे कि पॉलीसोम। पॉलीसोम क्या है? अ ग्रुप ऑफ सब यूनिट अटैच विद द सेम मैसेंजर आरएनए। सब यूनिट का एक ग्रुप जो कि मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होती हैं उसे पॉलीसोम कहते हैं। फर्ज करें ये राइबोसोम के यूनिट है, ये
लार्ज यानी 60s वाला यूनिट है, ये 40s वाला सब यूनिट है। ये आकर मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच होती हैं। इसी तरह ये बहुत ज़्यादा ग्रुप अटैच हो जाती है, राइबोसोम के बहुत ज़्यादा ग्रुप मैसेंजर आरएनए पर अटैच हो जाती हैं और फिर मैसेंजर आरएनए उसे न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए साइटोप्लाज्म में लेके आती हैं, तो इसको पोलिसोम कहते हैं। और ये जो अटैचमेंट है, इन दोनों सब यूनिट का अटैचमेंट जो मैसेंजर आरएनए पर मुमकिन है, वो एक आयन की वजह से, उस आयन को हम मैग्नीशियम आयन कहते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि वो कौन सा आयन है जो राइबोसोम के दो सब यूनिट को आपस में अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो वो आयन मैग्नीशियम आयन है। तो इसको आप लोगों ने एमसीक्यू के लिए याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप लोगों का राइबोसोम्स के हवाले से कंसेप्ट क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सेल ऑर्गेनेल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।